चिंता का अर्थ क्या है? चिंता का अर्थ ही ये है कि बोझ मुझ पर है, पूरा कर पाऊंगा नहीं, तुम साक्षी हो जाओ। कृष्ण ने गीता में यही बात अर्जुन से कही है कि तू कर्ता मत हो, तू निमित्त मात्र है, वही करने वाला है। जिसे उसे मारना है मार लेगा, जिसे नहीं मारना है नहीं मारेगा। तू बीच में मत आ, तू साक्षी भाव से जो आज्ञा दे उसे पूरी कर दे। परमात्मा करता है और हम साक्षी। फिर अहंकार विदा हो गया। न हार अपनी है न जीत अपनी है। हारे तो वह, जीते तो वह, सब उस पर छोड़ दिया, निर्भर हो गए। यह निर्भर दशा संन्यास की दशा है। जाघट चिंता नागनी तामुक जप नहीं होए। और जब तक चिंता है तब तक जप नहीं होगा। तब तक कैसे करोगे ध्यान, कैसे करोगे हरि स्मरण? चिंता बीच बीच में आ जाएगी, तुम किसी तरह हरि की तरफ मन ले जाओगे। चिंता खींच खींच संसार में ले आएगी। तुमने देखा ना कि जब कोई चिंता तुम्हारे मन में होती है तब बिल्कुल प्रार्थना नहीं कर पाते। बैठते हो, होंठ से राम राम जपते हो और भीतर चिंता का पाठ चलता है। चिंता और प्रभु चिंतन साथ साथ नहीं हो सकते। चिंता यानी संसार का चिंतन, व्यर्थ का कूड़ा कचरा तुम्हारे मन को घेरे रहता है, तो उस कूड़े कचरे में तुम परमात्मा को बुला भी नहीं सकोगे। उसके आने के लिए तो शांत और शून्य होना जरूरी है, और शांत और शून्य वही हो जाता है जिसने कर्ता का भाव छोड़ दिया। जाघट चिंता नागनी तामुक जप नहीं होए। जो टूक आवे याद भी उन्हीं जाए फिर खोए। और कभी क्षण भर को टूक जरा सी याद भी परमात्मा की आती है तो खिसक खिसक जाती है। फिर मन संसार में चला जाता है। फिर सोचने लगता है कि ऐसा करूं, वैसा करूं, क्या करूं, क्या न करूं, ऐसा होगा, नहीं होगा। इतना ही नहीं, मन इतना पागल है कि अतीत के संबंध में भी सोचता है कि ऐसा क्यों न किया, ऐसा क्यों कर लिया। अब अतीत तो गया हाथ से बाहर, अब कुछ किया भी नहीं जा सकता। किए को अनकिया नहीं किया जा सकता। अब अतीत में कोई तरमीम, कोई सुधार, कोई संशोधन नहीं हो सकता। मगर मन उसका भी सोचता है कि फला आदमी ने ऐसी बात कही थी, काश हमने ऐसा उत्तर दिया होता। अब तुम क्यों समय गंवा रहे हो? वक्त जा चुका। जो उत्तर दिया दिया, जो कहना था हो गया, जो करना था हो गया। अब तुम क्या कर सकते हो? अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आदमी अतीत की भी चिंता करता है। बैठे हैं लोग, सोच रहे हैं कि ऐसा किया होता, वैसा किया होता, इस स्त्री से विवाह न किया होता, उस स्त्री से विवाह कर लिया होता, और उस स्त्री से किया होता तो भी तुम यही सोचते होते। अगर शादी होती है तो भी ठीक है, अगर नहीं होती है तो भी ठीक है, इसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अतीत की चिंता तो बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि जो हो चुका हो ही चुका, उसकी क्या चिंता। और भविष्य की चिंता भी व्यर्थ है, क्योंकि जो अभी नहीं हुआ, अभी हुआ ही नहीं, उसकी क्या चिंता। उसकी चिंता से क्या होगा? तुम्हारे हाथ में क्या है? एक श्वास भी तुम्हारे हाथ में नहीं। कल सूरज उगेगा भी कि नहीं उगेगा, इसका भी कुछ पक्का नहीं। कल सुबह होगी भी या नहीं होगी, इसका भी कुछ पक्का नहीं। तुम होगे कल या नहीं होगे, कुछ पक्का नहीं। मगर बड़ी योजनाएं, बड़ी चिंताएं कर्ता के भाव के साथ साथ चली जाती हैं। तो दोस्तों, अगर प्रभु को पाना है तो चिंताओं को छोड़ो, और जो हो रहा है वो होके ही रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है, और जो हो चुका है वो मिट नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये ज्ञान की बातें आपको पसंद आती हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।